सब लोगों को जय हिंद। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देश में आक्रोश जो है युवाओं में बढ़ता जा रहा है और फाइनली और एक बहुत अच्छी न्यूज़ यहाँ से निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ को लेकर यहाँ पर क्या है, याचिका दाखिल कर दी, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो डिमांड है वो डिमांड ये की गई है कि किसी भी रिटायर्ड जज से इसकी जांच यहाँ पर क्या है कराई जाए। द पिटिशन ऑल्सो सॉट डायरेक्शन टू सेटअप एन एक्सपर्ट कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज टू एग्जामिन द स्कीम, इट्स इंपैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड आर्मी। देखो यहाँ पर ये तिवारी साहब हैं कोई, उन्होंने यहाँ पर याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। अब इस याचिका को लेकर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस स्कीम के ऊपर विचार विमर्श करने को यहाँ पर बोला गया है। आपको ये बात ध्यान रखनी। देखो दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि आप अग्निपथ योजना को लेकर विचार करें, जबकि सरकार ऑलरेडी स्कीम को इंट्रोड्यूस आप लोगों के बीच में यहाँ पर क्या है कर चुकी है। लेकिन सरकार निरंतर रूप से यहाँ पर बहाने बनाए जा रही कि 21 से 23 कर दिया, 5 साल का दिया। 10% कोस्ट गार्ड में रिजर्वेशन देने का मतलब क्या होता है भाई? वहां कोस्ट गार्ड में 10% रिजर्वेशन देने का मतलब क्या है? मतलब तुम ये रहे हो कि 21 साल तक हम सर्विस करने के बाद कोस्ट गार्ड में जाने लायक रहेंगे? सोचने वाली बात है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में पद स्वयं खाली हैं, वहां पर ऑलरेडी पोस्ट वैकेंट हैं, वो पद नहीं भरे जा रहे हैं। हरियाणा सरकार कुछ कह रही है, बीजेपी गवर्नमेंट कुछ एमपी गवर्नमेंट कुछ और कह रही है ना। अलग अलग राज्यों की अलग अलग गवर्नमेंट कुछ कुछ कही जा रही है। परंतु यहां पर आप मुझे एक बात बताओ, जब वो पद ऑलरेडी खाली है तो वहां पर 10% रिजर्वेशन मिलकर हमको क्या मिलेगा? आप मुझे बताइए, वहां पर कौन सा बेनिफिट यहां पर हमें होने वाला है? 10% का रिजर्वेशन को लेकर कोई बेनिफिट हमको यहां पर नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें अभी भी एकजुट होकर क्या है आगे चलना है। तमाम अध्यापक, तमाम अभिभावकों से रिक्वेस्ट है, तमाम माता पिताओं से रिक्वेस्ट है कि हमें अभी भी अपनी मुहिम को कमजोर नहीं बनाना है। संवैधानिक तरीके से हम सब लोग अपनी बातों को रखेंगे। जिस प्रकार मैंने सुबह भी आप लोगों को वीडियो बनाए कहा था कि ये समय है कोर्ट केस करने का, और मैं निरंतर रूप से तैयारी उसकी कर रहा हूं। आप लोग की उम्मीद है, इनरोलमेंट वाले बच्चों से बात की गई है, खास करके रिक्वेस्ट है एयरफोर्स और नेवी वाले बच्चों से, आर्मी वाले बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने अपने स्तर पर अपने अपने काम को आगे बढ़ाएं। हम लोग भी बच्चों के सहयोग के साथ साथ हम अपने दम पर भी उस चीज को आगे लेके चलेंगे और निश्चित तौर पर क्या है आप लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास यहाँ पर क्या है डिफेंस गुरुजी की तरफ से किया जाएगा। वहीं हनुमान बेनीवाल जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि क्योंकि हम उन लोगों के साथ मिले थे वहां पर राजनाथ सिंह जी से, और अभी फिर से वही स्कीम यहां से दोबारा चलाई जा रही है कि चीजों को लेकर हम उन बातों पर विचार करें। और मुझे उम्मीद है कि सरकार को दोबारा से विचार करना चाहिए, क्योंकि युवाओं के भविष्यों के साथ खिलवाड़ ना करें। खासकर कि सबसे अधिक समस्या तो मुझे इनरोलमेंट वाले बच्चों को लेकर है, जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली थी, जिन 8 लाख बच्चों ने लगभग रिजल्ट का वेट कर रहे थे, जो आने वाले समय में फेज 2 मेडिकल और फिजिकल देने वाले थे, उन लोगों का क्या। और यहां पर जो 7 से 8 हजार बच्चों ने सब कुछ पूरा कर लिया, वहां पर वो इस भर्ती को पूरा नहीं करवा रहे हैं। इसी के तहत हम लोग अपने कोर्ट केस की प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ के यहां पर क्या है अपने जो भी हमारी प्लानिंग वहां पर चल रही है उसके रिगार्डिंग आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। अपने इनरोलमेंट के डॉक्यूमेंट वहां पर क्या आप लोग भेज सकते हैं, जिन जिन बच्चों का इनरोलमेंट के लिए वेटिंग में था, हम उन लोगों के लिए यहां पर क्या है पूरे तरीके से तैयार हैं एकदम। आप लोगों से हमसे जो मदद बन पाएगी, जो मेरी पूरी टीम से मदद बन पाएगी, जो अन्य मेरे साथियों से मदद ली जाएगी, मैं उन लोगों की हेल्प लेकर आप लोगों को जरूर आगे यहां पर क्या है जिताने का प्रयास मैं करूंगा। और निश्चित तौर पर तमाम जो एक तरीके से बोलते जो अच्छे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन लोगों से संपर्क लगातार किया जा रहा है। और हम सिर्फ वेट कर रहे हैं किसकी? हम लोग वेट कर रहे हैं सिर्फ नोटिफिकेशन की। किसकी वेट कर रहे हैं हम लोग यहां पर वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशंस की। ध्यान रखना, हम लोग यहां पर नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं। इसी के आधार पर हम अपनी बातों को रखेंगे किस प्रकार 7 से 8 हजार युवाओं का जो भविष्य वो अंधकार में चला गया एकदम से। अग्निवीर है, अग्निपथ है, मुझे लगता है ये जो पथ है ये आग से ही भरा है, ठीक है। युवाओं के लिए बिल्कुल एक तरीके से धक्का लगा है, गहरा आघात युवाओं को पहुंचा, क्योंकि 7 से 8 हजार बच्चे जो ज्वाइन करने वाले थे, जिनके सपने शुरू हो गए थे कि मैं कल या परसों से 2 महीने बाद जाऊंगा, 2 साल के इंतजार के बाद भी उन बच्चों को आज भी इंतजार करने के लिए क्या है छोड़ दिया गया। परंतु ये जो याचिका दायर की है इसमें समय लगेगा, कमेटी बनेगी, बहुत समय लगने वाला है। हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्या अपनी बातों को वहां रख सकते हैं। नोटिफिकेशन आने का इंतजार है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या है काम करेंगे। और सरकार की एक और पॉलिसी में आपको बताना है, उसके ऊपर सरकार निश्चित तौर पर विचार
इंतजार कर रही होगी कि तुरंत इसका एग्जाम कराया जाए और तुरंत क्या है युवाओं को रैली के थ्रू या फिर एग्जाम के थ्रू उनको बिजी किया जाए और ताकि युवा रास्ते से वहां से भटक जाएं। लेकिन मैं चाहता हूं संविधान पूर्वक अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाए रखिए, सोशल मीडिया का माध्यम उसका प्रयास कीजिए, तमाम जो नियर बाय एयरफोर्स स्टेशन है वहां जाके वहां के सीओज को बताने का प्रयास कीजिए कि हमारे साथ ये विडंबना है, बताइए हम क्या करें। अगर आपका लड़का वहां पर हो तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल सेना अध्यक्षों से पूछा जाना चाहिए कि अगर आपका बच्चा वेट कर रहा हो, आपका बच्चा एनडीए एंट्री के लिए वेट कर रहा हो, ऑफिसर बनना चाहता हो और उसको बोल दिया जाए कि तुम्हारा सब कुछ पूरा है, तुम अगली बार फिर से नई स्कीम के तहत तुमको आना पड़ेगा, तो कैसा बीतेगा आप लोगों को। इस बात उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ में आएगी और निरंतर रूप से आप साथ बने रहिए। आप लोगों के लिए केस फाइट और आप लोगों से जितना बन पाएगा उतना मैं इनरोलमेंट और रिजल्ट वाले बच्चों के लिए करूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर पर नई नई शुरुआत हो रही है। अभी मीटिंग खत्म हुई है, देखते हैं इस मीटिंग का क्या निर्णय रहता है, शाम तक का इंतजार करते हैं क्या आता है। तमाम इस मुद्दे पर नजर हम बनाए हुए हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। जय हिंद।